हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो भाई अब हम बात करते हैं हमारी कम्युनिटी के अंदर जो हमारा 10 चैप्टर है उसके टॉपिक की। तो ये हमारा जो टॉपिक है, टॉपिक का नाम है स्टैटिक्स रियलिटी रिलेटेड टू एमसीएच। तो भाई हमारी जो सांख्यिकी होती है यानी कि एमसीएच मदर चाइल्ड हेल्थ जो हमारी सर्विसेज होती है उससे रिलेटेड कुछ चीजों के बारे में हम जानेंगे। तो भाई इसमें इन्होंने बताया वाइटल एंड हेल्थ स्टैटिक्स आर बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ हेल्थ प्रॉब्लम। तो भाई जितनी भी हमारी हेल्थ प्रॉब्लम होती है, स्वास्थ्य से संबंधित जितनी भी हमारी समस्याएं होती हैं, उनका आइडेंटिफिकेशन करने के लिए यानी कि उनकी पहचान करने के लिए हमें बेसिक रिक्वायरमेंट हमारी क्या होती है कि स्टैटिक यानी कि सांख्यिकी को जानना या वाइटल चीजें जो होती हैं, साइन सिम्टम्स होते हैं, उन सभी चीजों को जान लेना। ठीक है। तो अवेलेबल एविडेंस इंडिकेट एंड द एक्सीडेंट हाई डेथ रेट ऑफ चिल्ड्रन अंडर द 5 ईयर ऑफ एज। तो इन्होंने बताया जो हमारे पास अवेलेबल है ना एविडेंस यानी कि जितने भी सबूत हमारे पास मौजूद हैं वो इंडिकेट करते हैं कि भाई हमारी जो हाई डेथ रेट है बच्चों का, वो हमारा 5 ईयर ऑफ एज इम्पैक्ट ऑफ द ओवरऑल डिस्क्रीज इन डेथ रेट बोथ अबाउट बाय द मेडिकल डिस्कवरीज। तो इन्होंने बताया है कि वैसे तो हमारा जो एविडेंस है उनमें इंडिकेट ये हुआ है कि भाई जो डेथ रेट है वो हमारे बहुत ही कम हुए हैं। ठीक है। तो डेथ रेट तो हमारा डिस्क्रीज हो गया है, लेकिन 5 साल से कम उम्र के जो बच्चे होते हैं उनके का डेथ रेट जो है वो उतना ही आता है हमारा। ठीक है। लेकिन उसमें कोई कमी नहीं आई है। वैसे टोटल जो हमारा डेथ रेट है वो तो कम हो गया है, लेकिन 5 साल से कम एज के जो बच्चे हैं उनका डेथ रेट जो है वो हमारा लगभग उतना ही आता है। तो इसमें जो हमारे डेथ का बताया है इन्होंने कि भी एज ग्रुप जो है वो है हमारा 1 से 4 ईयर के 1 से 4 साल के जो बच्चे होते हैं 10 to 20 टाइम मोर फ्रीक्वेंट इन इंडिया। तो भाई इंडिया के अंदर जो हमारी मौतें होती हैं 10 से 20% जो है वो ज्यादा ही होती है। 1 से 4 साल के बच्चे की जो डेथ होती है वो इंडिया के अंदर ज्यादा होती है देन दैट डेवलप कंट्रीज। तो जितने भी हमारे विकसित देश हैं उनकी बजाय इंडिया के अंदर ये बच्चों की मौत जो है वो ज्यादा हो रही है। सिमिलर जो हमारी मैटरनल डेथ होती है यानी कि माताएं जो होती हैं उनकी जो डेथ होती है रिड्यूस बाय मोर देन 50% ड्यूरिंग द पास ऑफ द डिस्कट यानी कि जो हमारे 2 दशक से, बट द नेवर मच हाइयर 2%, 1000 0.1% एंड 1000 लाइव बर्थ इन द डेवलप कंट्री। तो इन्होंने बताया कि विकसित देशों में जो हमारी दर है वो कितनी है। तो इन्होंने बताया वैसे तो इंडिया के अंदर 50% है माताओं की जो डेथ होती थी ना वो हमारे 50% कम हो गई है, लेकिन 50% कम होने के बावजूद भी जो हमारे आंकड़े आते हैं वो विकसित जो हमारे देश है उनसे तो फिर भी ज्यादा ही पड़ते हैं। क्योंकि जो हमारे यहाँ पर जो आंकड़े हैं मदर की डेथ होने के वो 1000 लाइव बर्थ होते हैं, यानी कि 1000 बच्चों को जन्म देती है, 100 बच्चे को जन्म देने पर 2% फिर भी माताओं की डेथ होती है। लेकिन जो विकसित जो हमारे देश है उसमें 1000 बच्चों को जन्म देने पर 0.1% डेथ होती है। ठीक है। तो ये जो हमारे आंकड़े कहने का मतलब ये है कि 50%, वैसे तो पहले से 50% डेथ जो है माताओं की होनी कम हो गई है, लेकिन उसके बावजूद भी जो डेवलप कंट्री है उनसे तो फिर भी ज्यादा ही डेथ हो रही है इंडिया के अंदर। ठीक है। तो माताओं की डेथ भी इंडिया के अंदर ज्यादा रेट है, और वही ये हमारा 1 से 4 साल के जो बच्चे होते हैं उनकी डेथ भी हमारी जो डेवलप कंट्री है उनसे ज्यादा ही हो रही है इंडिया के अंदर। ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं इसमें एमसीएच के जो आंकड़े हैं, मदर चाइल्ड हेल्थ सर्विसेज जो है उनके आंकड़ों के अनुसार हमारी ये चीजें बताई गई हैं कि डेवलपमेंट कंट्री की बजाय हमारे जो इंडिया होता है उसके अंदर डेथ रेट जो है वो भी ज्यादा ही है। नेक्स्ट देखते हैं इसमें हम। तो अभी अब हम बात करते हैं इसमें रिकॉर्ड की। तो जो रिकॉर्ड जो हमारा होता है, रिकॉर्ड्स के अंदर हम कौन कौन सी चीजें मेंशन करेंगे। तो इसमें जो रिकॉर्ड है इन्होंने बताया है कि ए सिस्टम ऑफ रिकॉर्ड कीपिंग फॉर ऑल वुमेन। तो अभी जो सिस्टम है, जो हमारा रिकॉर्ड का जो सिस्टम बनाया गया है वो हर वुमेन का होना चाहिए, हर महिला का जो है रिकॉर्ड जो है होना चाहिए सीएचसी पीएचसी के अंदर। तो इन्होंने बताया है इन द रिप्रोडक्टिव फेज ऑफ लाइफ शुड बी द डेवलप्ड एट द इच मदर एंड चिल्ड्रन हेल्थ सेंटर। तो अभी जो हेल्थ सेंटर, चाइल्ड हेल्थ सेंटर यानी कि जो हमारा सीएचसी होता है, चाइल्ड हेल्थ सेंटर के अंदर मदर की और बेबी की जितनी भी हमारी जो विकासशील चीजें होती हैं, वो जो रिप्रोडक्टिव फेज जितने भी होते हैं वो सभी के सभी रिकॉर्डेड होने चाहिए, यानी कि सारा का सारा रिकॉर्ड जो है माँ और बच्चे का उसके अंदर होना चाहिए। और इसमें बताया कि दीज रिकॉर्ड्स विल हेल्प द हेल्थ वर्कर ऑर्गेनाइजर हर वर्क इन द एरिया। तो एरिया के अंदर जो भी वर्क करते हैं हमारे हेल्थ वर्कर जो काम करते हैं तो उनको भी हेल्प मिलेगी रिकॉर्ड होने की वजह से। और जो इनका जो रिकॉर्ड बनाना होता है वो बहुत ही इफेक्टिवनेस होता है एमसीएच सर्विसेज के अंदर। अगर रिकॉर्ड होगा तो आप अच्छे से सारी की सारी चीजें मेंटेन कर पाएंगे। तो रजिस्टर और रिकॉर्ड मस्ट बी द मेंटेन एंड द लेड डाउन बाय द एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज। तो भी जो हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज वगैरह होती है उसके अकॉर्डिंग हमने रजिस्टर और रिकॉर्ड जो है वो तैयार करने हैं नर्स ने। और इसमें एबल पॉपुलेशन डाटा जो होता है वो हमारा रिकॉर्ड शुड बी इंक्लूड। तो कौन कौन सी चीजें इसके अंदर हमारी पाई जाती है रिकॉर्ड के अंदर वो देखेंगे हम इसमें। तो सबसे पहले इन्होंने बताया है कि डिटेल ऑफ द प्रेग्नेंट वुमन मेकिंग यूज ऑफ द एंटीनेंटल सर्विसेज ऑन रेगुलर बेसिस। तो एंटीनेंटल रजिस्टर सबसे पहले बनाए जाते हैं। तो एंटीनेंटल रजिस्टर के अंदर क्या डिटेल होगी, जो प्रेग्नेंट वुमेन्स होती है उसकी सारी की सारी जो रेगुलर बेसिस पे जो सारी की सारी सेवाएं उसको दी जाती हैं डिलीवरी से पहले, वो सारी की सारी एंटीनेंटल रजिस्टर के अंदर रिकॉर्ड करनी है।
ठीक है। नेक्स्ट हमारा दूसरे नंबर पे इन्होंने बताया है डिलीवरी रजिस्टर। तो डिलीवरी रजिस्टर में क्या होता है, इसमें सारी वो डिटेल होगी जो कि मदर की डिलीवरी कंडक्ट कराई जाती है, और उसमें कितने जो डेट एंड हावर सारे के सारे, यानी कि बच्चे के पैदा होने का जो समय होता है, कितने बजकर कितने मिनट पर बच्चा पैदा हुआ है, लिंग क्या है बच्चे का, ठीक है, बच्चा जो है मेच्योर है या फिर इमेच्योर बेबी पैदा हुआ है, या आउटकम है क्या है डिलीवरी का, तो सारी की सारी डिलीवरी नॉर्मल है या फिर कुछ कॉम्प्लिकेशंस रहे हैं, तो ये सारी की सारी चीजें जो है ये हमारे डिलीवरी रजिस्टर के अंदर ऐड किए जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारा डिलीवरी रजिस्टर के अंदर सारी चीजें पाई जाएंगी हमारी। नेक्स्ट इसके अंदर हमारी आ जाती है, तो इन्होंने बताया नंबर ऑफ डिलीवरीज कंडक्टेड विद इन एनी वन पीरियड्स विद रिजल्ट्स। तो इसमें वही एक रजिस्टर हमारा ऐसा भी होता है जिसमें सारी की सारी जितनी भी डिलीवरी कंडक्ट कराई जाएंगी मंथ के अंदर, वो सारी की सारी उसमें उसका आउटकम और उसके जितने भी रिजल्ट्स होंगे भी किस तरीके की डिलीवरी कराएगी और डिलीवरी कितनी सक्सेस रही, या फिर हमारी जो मैनुअल डिलीवरी है वो कितनी सक्सेस रही, या फिर अदर डिलीवरी है वो कितनी हुई, तो वो सारी की सारी उसके अंदर मेंशन होंगी। नेक्स्ट इन्होंने बताया है नंबर ऑफ डेथ ऑफ मदर एंड द इन्फेंट डेथ पर इंट्रा एंड पोस्टनेंटल कोज एंड द कॉम्प्लिकेशन। तो भी एक रजिस्टर हमारा ऐसा भी रहता है जिसके अंदर सारी की सारी जो मदर की जो डेथ होती है, इन्फेंट डेथ, और जितना भी प्री या इंट्रा या पोस्टनेंटल, यानी कि उसमें सारी की सारी वो डेथ होती है, यानी कि डिलीवरी से पहले की सारी चीजें, डिलीवरी के टाइम की सारी चीजें, और डिलीवरी के बाद की जो सारी की सारी चीजें हैं वो सारी उसके अंदर मेंशन की जाती है, और विद द कोज एंड द कॉम्प्लिकेशंस, उसमें सारे के सारे उसके रीजन भी लिखे जाएंगे और उसमें सारे के सारे कॉम्प्लिकेशंस भी बताए जाएंगे कि डेथ का रीजन क्या है। ठीक है, तो डिलीवरी से पहले भी जो बेबी इन्फेंट होता है उसकी डेथ हो सकती है, डिलीवरी होते टाइम भी हो सकती है, और डिलीवरी के बाद भी, तो सारे कॉम्प्लिकेशंस और कोड जो है वो उस रजिस्टर के अंदर मेंशन किए जाते हैं। नेक्स्ट एक रेफरल रजिस्टर बनाया जाता है पीएचसी के अंदर, जो कि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल विद द रीजन ऑफ रेफरल। तो रेफरल के अंदर सारा का सारा कारण समेत सारी चीजें लिखी जाती है कि पीएचसी से हमारा जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है उसमें रेफर किया गया है, तो पेशेंट को क्या कारण था, क्या सुविधाएं चाहिए थी और क्या प्रॉब्लम उनको थी, तो इसलिए जब रेफर करते हैं तो सारे के सारे रीजन उसके साथ देने होते हैं। तो एक ऐसा रजिस्टर होता है जिसको हम रेफरल रजिस्टर बोलते हैं। नेक्स्ट हमारे इसमें आ जाता है नंबर ऑफ होम विजिट पेड। तो वही इसमें जो होम विजिट की जाती है, पेशेंट को घर जाके जो देखभाल की जाती है, तो वो भी एक रजिस्टर होना चाहिए जिसमें पता लगे कि मंथ में कितनी विजिट जो है घर पर पेशेंट को दी गई है। नेक्स्ट हमारा रिकॉर्ड बनाया जाता है भाई प्रीटेनिंग, जो कि हमारा जो प्रीटेनिंग के अंदर जो हमारा चाइल्ड हेल्थ केयर जो होती है इसमें रिकॉर्ड किया जाता है सारा का सारा बेबी का जो डाटा होता है वो। ठीक है, तो बेबी के डाटा में क्या जाता है, जो बच्चे का जो जन्म होता है तो उसका वेट कितना है, उसकी ग्रोथ कितनी, ग्रोथ चार्ट जो होता है वो बनाया जाता है, और इम्यूनाइजेशन बच्चे को कौन कौन सा टीका जो है वो लगाया गया है, तो वो सारा का सारा बच्चे के लिए बनाया जाता है। बच्चे की जो हेल्थ होती है, हेल्थ केयर के लिए रजिस्टर होता है जिसमें सारा का सारा डाटा बच्चे का होता है, जिसका टीकाकरण कितना हुआ है, उसका वेट समय पर सही बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा है, ग्रोथ हो रही है या नहीं हो रही है, तो वो सारा का सारा उस रजिस्टर के अंदर रिकॉर्ड होता है बच्चे का डाटा। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं इसमें हम। तो इसके अंदर कुछ डेफिनेशन दी गई है। डेफिनेशन के अंदर इन्होंने अलग अलग बताया है कि भाई जो हमारे जो रेट होते हैं, मोर्टेलिटी जो रेट होते हैं वो कैसे निकाले जाते हैं और किस किस की क्या क्या डेफिनेशन होती है। तो सबसे पहले डेफिनेशन में इन्होंने बताया है, इन order to produce record that can be compare with similar record some definition must be understood and applied। तो उन्होंने बताया है कि भाई जो ऑर्डर किया जाता है यानी कि इस तरीके से प्रोड्यूस किया जाना चाहिए रिकॉर्ड कि उसे अगर सामान्य रिकॉर्ड के साथ मिलाकर देखें तो उसकी जो परिभाषाएं हैं वो समझ में आए अच्छी तरीके से। ठीक है, तो इस तरीके से रिकॉर्ड तैयार किया जाए कि भाई दूसरा जो रिकॉर्ड है कार्ड है उससे जब हम मिलाएं तो वो सेम हो चीजें, तो इस तरीके से रिकॉर्ड मेंटेन करना चाहिए। और इसमें माँ और बच्चे की हेल्थ को लेकर के हमारे क्या क्या दिए गए हैं उसके बारे में देखते हैं। सबसे पहले हमारा आ जाता है इन्फेंट मोर्टेलिटी। तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट के अंदर आईएमआर जो हमारा होता है, तो ये रेट हम किस तरीके से देखेंगे, इसमें नंबर ऑफ इन्फेंट डाइंग अंडर 1 ईयर ऑफ एज पर 1000 लाइव बर्थ ऑफ द सेम ईयर। तो एक ही उसी साल के अंदर 1000 बच्चे पैदा हुए हैं। ठीक है, तो 1000 बच्चों में से जो इन्फेंट की 1 साल के जो बच्चे होते हैं, 1 साल से कम उम्र के जो बच्चे होते हैं, उनकी जितने बच्चों की मृत्यु दर होती है वो हमारे इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बोला जाता है। यानी कि 1000 जीवित बच्चों के ऊपर 1 साल तक के कितने बच्चों की डेथ, 1000 बच्चे पैदा हुए तो उनमें से कितने बच्चों की डेथ होगी 1 साल का होते होते। ठीक है, तो वो हमारा इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट निकल आता है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा नियोनेंटल मोर्टेलिटी रेट। ठीक है, इन्फेंट जो है अलग एज होती है और नियोनेंटल अलग एज होती है। इन्फेंट होती है 1 साल के बच्चे तक की एज। ठीक है, तो नियोनेंटल मोर्टेलिटी रेट के अंदर हमारा आ जाता है नंबर ऑफ इन्फेंट डाइंग विद इन द फर्स्ट मंथ ऑफ लाइफ अंडर 28 डेज इन ए पर ईयर 1000 लाइव बर्थ ऑफ द सेम ईयर। तो अभी उसी साल में 1000 बच्चों का जन्म हुआ है और 1000 बच्चों में 28 दिन से कम एज के जो बच्चे होते हैं, यानी कि जो हमारे नियोनेंटल्स बोले जाते हैं, बिल्कुल नवजात शिशु जिनको बोलते हैं, उनकी जो मृत्यु दर होती है वो हमारी नियोनेंटल मोर्टेलिटी रेट बोला जाता है। यानी कि 1000 की संख्या तो ऐसे की ऐसे ही रहेगी। इसमें सिर्फ ये देखना है इन्फेंट जो हमारी मोर्टेलिटी है वो है हमारे 1 साल के बच्चों तक की मौत होना 1 साल के अंदर 1000 जन्म पर, और नियोनेंटल होता है वो बिल्कुल 1 महीने से कम के जो बच्चे होते हैं, 28 दिन से जो कम के जो बच्चे होते हैं उनकी डेथ होना, वो नियोनेंटल के अंदर आते हैं। इन्फेंट आते हैं 1 साल तक के बच्चे जो होते हैं वो। ठीक है,
तो नेक्स्ट देखते हैं इसमें हम। तो नेक्स्ट हमारा आ जाता है पोस्टनेंटल मोर्टेलिटी रेट। तो पोस्टनेंटल मोर्टेलिटी रेट के अंदर हमारा इसमें बताया गया इन्होंने नंबर ऑफ इन्फेंट डेथ ऑफ द 28 डेज ऑफ 1 ईयर ऑफ एज पर 1000 लाइव बर्थ इन ए गिवन ईयर। तो पोस्टनेंटल में भी क्या आ जाता है, ये भी हमारा मोर्टेलिटी रेट जो मृत्यु दर होती है वो जो इन्फेंट, कौन सा इन्फेंट, जो कि 28 दिन से लेकर के 1 साल तक की एज का जो बच्चा है, 1000 जन्म के ऊपर 1000 बच्चों का जन्म हुआ है और ऐसे बच्चों की कितने बच्चों की डेथ हुई है जो कि 28 दिन और 1 साल के बीच के हैं, तो वो हमारा निकल आएगा पोस्टनेंटल मोर्टेलिटी रेट। ठीक है, यानी कि जन्म के बाद का जो पीरियड्स होता है उसके बाद जो डेथ होती है वो। नेक्स्ट हमारा इसमें आ जाता है पेरेंटल मोर्टेलिटी रेट। तो पेरेंटल्स के अंदर नंबर ऑफ द स्टिल बर्थ प्लस एंड डेथ विद इन 7 डेज ऑफ डिलीवरी पर 1000 बर्थ, लाइव बर्थ एंड द स्टिल बर्थ इन एन ईयर। तो पेरेंटल मोर्टेलिटी रेट हमारा वो होता है जिसमें बच्चे का जो है जन्म लेते टाइम बच्चे की मृत्यु होती है, ठीक है, या मरा हुआ बच्चा पैदा होता है, या यूट्रस में पहले ही बच्चे की डेथ हो जाती है, या फिर डिलीवरी होने के 7 दिन बाद बच्चे की डेथ हो जाती है। तो 1000 जन्म जो हुए हैं बच्चे की या फिर मदर की 1000 डिलीवरीज के ऊपर कितने बच्चे जन्म जो है बच्चे मरे हुए पैदा हुए हैं, या जन्म के 7 दिन के अंदर ही मर गए हैं, या यूट्रस में उनकी डेथ हुई है 1 साल के अंदर, तो वो हमारी पेरेंटल मोर्टेलिटी रेट के अंदर आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम इसमें देखेंगे अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट। तो भाई 5 अंडर 5 में क्या आ जाता है, 5 साल से कम उम्र के जो बच्चे होते हैं। नंबर ऑफ डेथ ऑफ चिल्ड्रन अंडर द 5 ईयर ऑफ एज पर 1000 लाइव बर्थ इन गिवन ईयर। तो ये 1 साल के अंदर 1000 जन्म पर 5 साल से कम बच्चों की मृत्यु दर जो होती है, यानी कि 5 साल से कम के बच्चे, 2 साल का, 4 साल का, 3 साल का, ये बच्चे और 1000 जन्म हुए हैं उसी ईयर में। ठीक है, अगर हम कोई भी आंकड़े उठा करके देखते हैं कि 2013 में 1000 बच्चों का जन्म हुआ था, इस साल के अंदर 1000 बच्चों का जन्म हुआ था, 1000 बच्चों पर हमारे कितने बच्चे जिंदा है, 200 बच्चे मर गए हैं, 100 बच्चे मर गए हैं, 50 बच्चे मर गए, तो वो हमारा जो है अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट निकलेगा। लेकिन बच्चे जो है वो 1 साल से 5 साल के बीच की एज उनकी होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आ जाता है मैटरनल मोर्टेलिटी रेशो। तो इसमें मैटरनल मोर्टेलिटी रेशो आ जाता है मदर को लेकर के। तो ये जो रेशो होता है नंबर ऑफ वुमेन हु डाई फ्रॉम द कंडीशन केस क्लासेस एज बिगिन ड्यू टू द चाइल्ड बर्थ एट द टाइम ऑफ द ड्यूरिंग ऑफ 42 डेज आफ्टर कॉन्फिडेंस फॉर एवरी 1000 लाइव बर्थ इन द गिवन ईयर। तो इन्होंने जो हमारी मैटरनल मोर्टेलिटी जो रेशो होता है, ये जो अनुपात होता है, ये मदर को लेकर के होता है। मदर की जो कंडीशन होती है कि कितनी जो मदर हैं जो जन्म देने वाली, जैसे 1000 मदर के ऊपर कितनी मदर हैं जिनकी मृत्यु हुई है, कितने कम मृत्यु हुई है जब वो बच्चे को जन्म दे रही होती हैं। ठीक है, डिलीवरी के टाइम जो डेथ होती है मदर की उसी टाइम, या फिर बच्चे को जन्म देने के 42 दिन के बाद अगर मदर की मृत्यु होती है, ठीक है, तो उस टाइम में जो मदर की जो मृत्यु होती है 1000 डिलीवरी यानी कि प्रसव करने वाली या फिर 1000 जो प्रेग्नेंट लेडीज होती हैं उनके ऊपर कितने बच्चों के को जन्म देने वाली माताओं की मृत्यु होती है, वो हम इसके अंदर देखते हैं। ठीक है, यानी कि 1000 माताओं ने जन्म दिया है उसमें से जीवित कितनी बची हैं। ठीक है, उनकी जो मृत्यु है बच्चे को जन्म देते टाइम या बच्चे को जन्म देने से थोड़ा पहले या फिर 42 दिन के बाद मृत्यु अगर मदर की हो जाती है, तो वो हमारा मैटरनल मोर्टेलिटी रेशो के अंदर वो चीजें आती हैं, क्योंकि जो उसका रीजन है वो प्रेगनेंसी से रिलेटेड ही है, बच्चे को जन्म देने से रिलेटेड ही है उसकी डेथ का कारण। ठीक है, आगे आ जाता है हमारा क्राउड डेथ रेट। तो ये हमारा टोटल डेथ रेट हम निकालते हैं। ये भी नंबर ऑफ डेथ किस तरीके से निकालेंगे, 1000 के पॉपुलेशन पर साल के अंदर कितनी डेथ हुई है। तो 1000 के पॉपुलेशन पर जो है एरिया बांट करके 1000 के पॉपुलेशन पर कितनी डेथ हुई है, तो ये जो रेशो होता है ये हमारा 1000 के पॉपुलेशन पर ही निकाला जाता है, चाहे वो न्यूनेंटल का हो, चाहे वो इन्फेंट का हो, चाहे वो हमारी पोस्टनेंटल हो, चाहे पेरिनेंटल हो, चाहे अंडर 5 वाले हो, चाहे जो मैटरनल मोर्टेलिटी हो, वो 1000 की जो हमारी रेंज होती है उसी के अकॉर्डिंग हमारा जो डेथ रेट है वो देखे जाते हैं। तो ठीक है, ये जो डेफिनेशन है हमारी, ये हमारी कंप्लीट हो गई है और ये एग्जाम के अंदर बहुत ज्यादा आती है। तो ये हमारा टॉपिक यहीं पर होता है खत्म। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक और नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।